Good evening, dear students. Today we will discuss about the first quiz and its solution on Arunachal Pradesh under EBSP Ek Bharat Shresth Bharat that we have already conducted on 25th September 2020. But before that, we have discussed and we have to discuss about the basic idea of EBSB Ek Bharat Shresth Bharat and Social Science Exhibition. बच्चों, हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी, जिसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से भी जानते हैं, ये आयोजित की जाती है वार्षिक तौर पर। और इस गतिविधि के जरिए हम भारत को बेहतर जान पाते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा पाते हैं। भारत जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से, वी आर द 7th लार्जेस्ट नेशन एज पर ज्योग्राफिकल एरिया। और केवल ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग तरह के कल्चर के फॉर्म हमें देखने में मिलते हैं। खान पान की बात हो, वेशभूषा की बात हो, रीति रिवाज, त्योहारों की, पोशाकों की, रहने के जो आवास हम बनाते हैं, हाउसेस की, बिल्डिंग मटेरियल भी हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप की हमें वैरायटी दिखाई देती है भारत के सभी हिस्सों में जब हम बात करते हैं। और ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, नियर अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एक टोटल एरिया है, ये एक देश है। एक देश जो कि अपने आप में बहुत सारी ज्योग्राफिकल और एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटी रखता है, वो एक देश के तौर पर कैसे साथ में इकट्ठा हो सकता है, इसके लिए इस तरह की गतिविधियाँ बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन सदैव ही अपने बच्चों को बाहर, जब वो पढ़ करके बाहर निकलें एक नागरिक के तौर पर, जब वो समाज में शामिल हों, तो वो केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक या बिहार के नागरिक, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु के नागरिक ना होकर के वो भारत के नागरिक बने, वो भारत को सही ढंग से समझ पाएँ। इसलिए हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में इस प्रकार की गतिविधि संचालित करता है। हम सब इससे पूर्व परिचित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गतिविधि की जाती है, इसमें हर वर्ष हम एक पेयरिंग स्टेट लेते हैं, यानी कि अलग अलग भारत के हिस्सों को दूसरे भारत के हिस्सों के बारे में जानकारी का इससे मौका मिलता है। जैसे कि हम सब वाराणसी रीजन में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका बड़ा हिस्सा। और उत्तर प्रदेश का पेयरिंग स्टेट इस वर्ष बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश को, जिससे हम इस वर्ष की जो सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी की जो गतिविधियाँ हैं अंडर EBSB, उसके जरिए हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान पाएंगे, अपने देश के दूसरे हिस्से के बारे में जान पाएंगे। वहाँ जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, कैसे उनका वेशभूषा है, कैसे उनका खान पान है, कौन से तीज त्यौहार वो मनाते हैं, यानी उनके बारे में हमें बेहतर जानकारी मिल पाएगी। जब हम अपने देश की, अपने घर की सही जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी, तो हम साथ में रहना सीखेंगे, को एग्जिस्टेंस हमारे अंदर आएगा, हम एक दूसरे को बेहतर तरीके के साथ उनके साथ तालमेल बना सकेंगे। और KVS का जो मेन मोटिव है, इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री, जो भारत के अलग अलग तरह के जो हमारे कई रंग रूप दिखाई देते हैं, इनका साथ में संयोजन किस प्रकार से अच्छे से हो सकता है, यही इस सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी या एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है, हर वर्ष आपको ये गतिविधि कराने के लिए। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि इस वर्ष वाराणसी रीजन को अरुणाचल प्रदेश पेयरिंग स्टेट के तौर पर मिला है। और इस वर्ष किए जाने वाली जितनी भी गतिविधियाँ अंडर EBSB हम करेंगे, चाहे वो क्विज़ हो, भाषा संगम है, इसके अतिरिक्त आपके डिबेट्स हैं, पोस्टर मेकिंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए है, और बहुत सारी और गतिविधियां भी हैं, कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक और डांस की भी। उन सब में हम पेयरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखेंगे, यानी सारी गतिविधियां केंद्रित होंगी हमारे रीजन की अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। और इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए हर शुक्रवार को, यानी एवरी फ्राइडे, हमें एक क्विज़ खेलना है, हमें एक क्विज़ करना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग कंडीशंस को, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, चाहे उसके सोशल कल्चरल पोजीशन हो, इन सब के बारे में हम प्रश्नों को लेंगे, उनके साथ जूझेंगे। हम ये जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ये अलग अलग हिस्से किस प्रकार से काम करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बेहतर जानकारी ले पाएंगे। तो ये जो क्विज़ हम हर फ्राइडे करेंगे, उसकी श्रृंखला में हमने पहली कड़ी 25 सितंबर को संचालित की थी। और इस पहले क्विज़ के जो इसकी आंसर की है, इसमें जो सही उत्तर हैं
इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप इसके सही उत्तर तो जाने ही, इसके अतिरिक्त आप आने वाले समय में यानी आने वाले हर फ्राइडे को जब आप क्विज़ देंगे तो कैसे इस क्विज़ को आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे, अपनी जानकारी को किस तरीके से आप और इन्हेंस करेंगे, इसके लिए ये वीडियो आपकी थोड़ी मदद करेगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने उन सभी क्वेश्चंस की जो हमने अपने पहले क्विज़ में, फर्स्ट क्विज़ में शामिल किए थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लगभग 325 बच्चों ने, 300 से ज़्यादा बच्चों ने इस क्विज़ को पिछले शुक्रवार को जब ये संचालित की गई थी तो इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब अपनी संख्या बढ़ाएंगे आने वाले जो क्विज़ेज़ होंगे, ताकि इन क्विज़ेज़ को खेलते खेलते आपकी जानकारी अपने स्पेयरिंग स्टेट के बारे में बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। आपको खुद ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा। हम बात करते हैं क्विज़ की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लोकेशन। विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में या पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है? भूटान, लाओस, म्यांमार एंड श्रीलंका, दीज आर द ऑप्शंस। और इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही उत्तर है वो है भूटान। भूटान कैसे है? लोकेशन को जानने के लिए हमें मैप सबसे बेहतर मदद करते हैं। हम मैप पर बात करते हैं। हमारा ये जो मैप है ये 2 हिस्से में है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके दोनों हिस्सों को अगर हम इसका नामकरण कर दें, पहला हिस्सा ए जो कि इंडिया का एक मैप है और दूसरा हिस्सा जो बी है वो एशिया की बात करता है, यानी हमारे कॉन्टिनेंट की बात करता है। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की पहचान करें। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वोत्तर का हिस्सा है, वहाँ पर पड़ने वाला ये राज्य है। मैं इसको डिमार्केट कर रहा हूँ ब्लू लाइन से, आप इसे पहचान सकते हैं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब हमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है। कार्डिनल डायरेक्शन हमने छोटी क्लासेस से ही पहले से पढ़ी हुई हैं, यानी मैप पर हम दिशाओं की पहचान कैसे करते हैं। ऊपर के हिस्से को हम नॉर्थ और नीचे वाले हिस्से को साउथ ऐसे दिखाते हैं। साथ ही साथ दिस डायरेक्शन इज़ ईस्ट एंड दिस वन इज़ वेस्ट। इस तरीके से हम कार्डिनल डायरेक्शन की पहचान करते हैं। हमें ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कौन सा देश पड़ता है, कहाँ पर उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री मिलती है। और दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमें दिखाई दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर एक देश पड़ता है भूटान। हम साथ साथ बाकी ऑप्शन को भी देख लें, क्योंकि हमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए। वेस्ट में हमने पहचान कर ली कि भूटान तो है, साथ में कोई और दूसरा देश तो नहीं है। 3 और जो ऑप्शन है वो बात करते हैं श्रीलंका की, इसके साथ लाओस की और म्यांमार की। हम जानते हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्वोत्तर हिस्से में इस जगह पर होगा और इसके पूर्व में यानी ईस्टर्न पार्ट में लाओस भी है, ईस्टर्न पार्ट में ही म्यांमार भी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से श्रीलंका की स्थिति साउथ की तरफ है, यानी ईस्ट और साउथ ये 3 जो ऑप्शन है वो गलत हैं। और सही जो आंसर है वेस्ट वर्ड डायरेक्शन के साथ वो है भूटान। इसलिए हमने इसका पहला जो आंसर किया वो भूटान है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय या राज्य पुष्प कौन सा है? मैरीगोल्ड, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, रोडोडेंड्रॉन एंड नन ऑफ दीज। ये चारों के चारों ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के लिए गलत हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है या जो स्टेट फ्लावर है वो एक ऑर्चिड ही है, लेकिन यहाँ जो दी गई जो वैरायटी है ऑर्चिड की, ये वैरायटी जो लेडी स्लीपर वैरायटी स्लीपर ऑर्चिड है, ये वास्तव में मेघालय का स्टेट फ्लावर है। तो इस लिहाज से ना तो मैरीगोल्ड, ना लेडी स्लीपर ऑर्चिड, ना रोडोडेंड्रॉन और चौथा ऑप्शन भी गलत है। इस तरीके से ये प्रश्न ही गलत है। इसका सही आंसर भी हम जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है यानी राज्य पुष्प है वो कौन सा है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें पहला वाला जो चित्र है ए, ये बना हुआ है लेडी स्लीपर ऑर्चिड का, और ये दूसरा वाला जो बी फिगर है ये भी ऑर्चिड का ही है, लेकिन ये ऑर्चिड की दूसरी वैरायटी है। मैंने आपको बताया कि लेडी स्लीपर ऑर्चिड जो है वो मेघालय का स्टेट फ्लावर है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये बड़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो इस दूसरे फिगर में बी में दिखाया गया है और इसको हम कहते हैं फॉक्सटेल ऑर्चिड। दिस वन इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ ऑर्चिड, लेकिन इसकी वैरायटी, इसका नाम अलग है, फॉक्सटेल ऑर्चिड इसे हम कहते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प या स्टेट फ्लावर है। इस तरीके से हमारा वो दूसरा क्वेश्चन गलत था, लेकिन हमने सही तथ्य की पहचान कर ली कि अरुणाचल का जो राज्य पुष्प है, जो स्टेट फ्लावर है वो फॉक्सटेल ऑर्चिड है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड फ्रॉम आसाम? आसाम से अरुणाचल प्रदेश कब अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1972। 1972 के पहले
नेफा के नाम से इस क्षेत्र को हम जानते थे। और ये जो नेफा नाम का क्षेत्र है ये असम के ही अंतर्गत एक शासकीय भाग के रूप में आता था। 1972 में इसको असम से अलग किया गया। असम से अलग करके 1972 में इसको एक यूटी का दर्जा दिया गया, यानी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संघ शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में इन 1987 में जाकर के अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो भारत का 25वां राज्य बना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट साउथ तिब्बत। विच कंट्री रिफर्स टू अरुणाचल प्रदेश एज साउथ तिब्बत? द राइट आंसर इज चाइना। चाइना क्यों है इसका उत्तर? इसके लिए भी हमें एक मैप देखना होगा। ये मैप है साउथ और ईस्ट एशिया का। साउथ एशिया यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और उसके सारे पड़ोसी देश। और ईस्ट एशिया में जहाँ पर चाइना और अपर पार्ट में मंगोलिया आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की सीमाएं भी आपको दिख रही हैं। हमारा प्रश्न साउथ तिब्बत के बारे में है कि कौन सा ऐसा देश है जो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बताता है। इस मैप को देखने से स्पष्ट है कि यहाँ पर तिब्बत नाम का एक देश आपको दिखाई दे रहा है। जो कि आप कभी भी एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर तिब्बत को एक देश के रूप में नहीं दिखाया गया होगा, चाइना के एक हिस्से के रूप में दिखाई देगा। वास्तव में तिब्बत बिफोर 1954 यानी 1954 के पहले एक आज़ाद मुल्क था, एक पूरा स्वतंत्र देश था और भारत की बड़ी सीमाएं पूरे उत्तर से लेकर के पूर्वोत्तर हिस्से तक इस तिब्बत के साथ मिलती थी। लेकिन 1954 में धीरे धीरे, उसके पहले से ही चाइना ने अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए पहले उसने तिब्बत में एंट्री की और धीरे धीरे उसने पूरे तिब्बत के ऊपर ही कब्जा कर लिया। और चीन जिस तरीके से अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करता है, तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद उसने जानबूझ करके अरुणाचल प्रदेश को एक विवादित इलाका बताया और तिब्बत का क्षेत्र ज़्यादा बढ़ा करके साउथ तिब्बत के रूप में अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाने लगा, ताकि एक विवादित क्षेत्र बने और भविष्य में भारत के इस हिस्से को चाइना अपने कब्जे में ले सके, इसे हड़प सके, जो कि वास्तव में गलत है, हमें इसकी जानकारी है। तो चाइना वो देश है जिसने हमारे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का दर्जा दिया है अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जबकि हम इसे मान्यता नहीं देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। वो कौन सी लाइन है? विच लाइन सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? ऑप्शंस आर मैगिनॉट लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन एंड कर्जन लाइन। द राइट आंसर इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन बनाई गई थी हेनरी मैकमोहन के जरिए और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था उस दौर में इस सीमा को बनाया था, तिब्बत के बीच में और भारत के बीच में। यहाँ पर ऑरेंज कलर से आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है और साथ में इस येलो लाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन है। इसको हेनरी मैकमोहन ने डिमार्केट किया था और इसकी कुल लंबाई तकरीबन, और ये आगे तक चला जाता है इस मैप में, इसकी कुल लंबाई लगभग 890 किलोमीटर की थी। और इस लाइन के जरिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का कब्जा था और सीमा के उस पार एक दूसरा देश हुआ करता था तिब्बत, इन दोनों के बीच में उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई जिसको हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसको नाम मैकमोहन लाइन कहा गया। बाद में मैंने बताया आपको 1954 में, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ पर इस मैप में तिब्बत के साथ चाइना लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में मैकमोहन लाइन बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटेन के अंतर्गत जो भारत था उसके बीच में और साथ ही साथ तिब्बत के बीच में बनाई गई थी। और ये जो सीमा रेखा है ये स्पष्ट रूप से दिखाती है, मैकमोहन लाइन हमें दिखाती है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ये भारत का हिस्सा है, जैसा कि चाइना दावा करता है वो गलत है। हमारे इस वाले क्वेश्चन में लाइन सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, द राइट आंसर इज मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश स्टेट बर्ड। अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय या राज्य पक्षी है वो कौन सा है? दैट इज़ ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इनमें आकार में सबसे बड़े आकार का जो हॉर्नबिल होता है, ये पिक्चर हॉर्नबिल की है, ग्रेट हॉर्नबिल की, इसको ग्रेट हॉर्नबिल कहा जाता है। साथ ही साथ इसके संरचना में आपको बहुत सारे कलर इसके दिखाई देंगे, कलर का बहुत सारा पैटर्न इसमें दिखाई देता है। रंगों के साथ ये जो पक्षी है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, आकार इसका बहुत बड़ा है। और क्योंकि रंगों की इतनी विविधता इसके शरीर में मिलती है और ट्राइबल सोसाइटीज़ में यानी जनजातीय समूहों में कलर का बहुत मायने है,
तो इस कलरफुल पक्षी को इसीलिए अरुणाचल की ट्राइबल ग्रुप्स में या वहाँ के जनजातीय समुदायों में बहुत मान्यता है। इसकी धार्मिक और इसकी सामाजिक मान्यता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश का इसको हम राजकीय पक्षी हमने बनाया है। अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ईटानगर इज द कैपिटल सिटी। हियर इज ईटानगर नियर असम बॉर्डर, यानी ये अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। नाउ 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी हैं या कौन सी नदी यहाँ से बहती है। इनमें 4 ऑप्शन है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। ब्रह्मपुत्र इज द राइट ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र जो है वो सही उत्तर है। हम मैप पर बाकी सबकी स्थितियां भी देख लें, गंगा, इंडस और यमुना कहाँ पर है और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, किस तरीके से हम सही उत्तर तक, सही आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मैप है इंडिया का, और इस इंडिया के मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 3 और ऑप्शन हैं ब्रह्मपुत्र के अलावा, इंडस जो रिवर है वो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, गंगा रिवर और यमुना दोनों ही मध्य भारत में हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो हमें अरुणाचल और असम के इस हिस्से के नज़दीक दिखाई दे रही है, यानी कि अरुणाचल से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर बृहद तरीके से हम ध्यान से देखना चाहें अरुणाचल प्रदेश के मैप में, तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ये नदी है ये तिब्बत वाले पार्ट से इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र इसको नाम दिया गया है, और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ पर इसको दिहांग कहा जाता है। बाद में इसमें कई सारी और नदियाँ, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और केमांग, बहुत सारी और नदियाँ भी इसको ज्वाइन करती हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन मेन रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र है। इसलिए यहाँ पर दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं उनमें ये 3 ऑप्शन इंडस, यमुना और गंगा के गलत हैं, और ब्रह्मपुत्र का जो ऑप्शन है वो सही है। द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है। राइट आंसर इज मिथुन। मिथुन एक विशेष प्रकार का जीव है, हम इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये भी डोमेस्टिकेटेड बोविन समूह से एक जंतु है। जैसे कि सामान्य रूप से हम गाय, बैल, भैंस जैसे जो मवेशी हैं जो पाले जाते हैं, जिनका घरेलूकरण किया गया है, जो हम आम समाज में अपना उनका इस्तेमाल भी करते हैं, उसी प्रकार का ये जंतु है मिथुन नाम का। ये जो मिथुन नाम का पशु है ये बोवाइन डोमेस्टिकेटेड फैमिली से है, यानी गाय बैल जैसा ही एक जानवर है, और ये वहाँ के सामाजिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसमें रखता है। इसको वहाँ की लोकल भाषा में गयाल भी कहा जाता है, और सामान्य रूप से जैसे हमारे यहाँ पर मवेशी इस्तेमाल किए जाते हैं, इन क्षेत्रों में गयाल या मिथुन का इस्तेमाल किया जाता है। मिथुन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अलावा बांग्लादेश में, जो कि इसके पास में है, इसके अलावा बॉर्डर उस पार अगर हम पूर्व की तरफ जाए जहाँ पर म्यांमार है तो म्यांमार में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ चाइना का जो यूनान स्टेट है, नीचे की तरफ साउथ में यूनान नाम का एक स्टेट है चाइना का, वहाँ पर भी ये जीव पाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज इज अबाउट द सेकेंड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश और द प्रीवियस नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज नेफा, NEFA। द फुल फॉर्म ऑफ नेफा इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। This is the older name of Arunachal Pradesh before 1972. We have already discussed about this separation from Arunachal Pradesh, separation from Assam। 1972 में असम से अलग करके अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था, और तब वो ये इसको यूटी का दर्जा मिला हुआ था। उस समय तक यानी 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। इस नाम से, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेफा है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की, जिसको आपको अवश्य जानना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रदेश यानी कि एक क्षेत्र है, एक राज्य है भारत का ये। इसमें जो दूसरा हिस्सा है इसका अरुणाचल, हम इसका नामकरण समझें कि नेफा से इसका नाम जब अरुणाचल किया गया, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। भारत में सबसे पहला राज्य जहाँ पर सूर्योदय होता है, सनराइज करता है, वो अरुणाचल प्रदेश है। हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व से उगता है। तो भारत के सबसे पूर्व में जो राज्य है, सबसे ईस्टर्न साइड में जो स्टेट पड़ता है हमारा, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, और भारत में सबसे पहले सुबह भी यहीं होती है।
भारतीय समाज में जैसा कि हम जानते हैं, हमारा समाज बहुत धार्मिक प्रकार का है। हम देवी देवताओं की कल्पना बड़ी सहजता से करते हैं। अपने आसपास की सभी चीज़ों में हम देवी देवताओं को मानते हैं। सूर्य को भी हम एक देवता मानते हैं अपने कल्चर में, और हम ये मानते हैं कि सूर्य जो है वो 7 अलग अलग घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर के अपनी यात्रा करते हैं। आपने बहुत सारी कहानियों में इसको देखा होगा। और आमतौर पर जैसा कि कोई भी बड़ा आदमी अपना वाहन खुद नहीं चलाता है, उस तरीके से सूर्य महोदय भी अपने रथ को खुद नहीं चलाते, उनका सारथी उसे उस रथ को चलाता है। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण। अब हम बात करें भारत में अरुण के आने की या सूर्य के आने की, जिस आधार पर इस स्टेट का नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा है। अगर हम ये मान लें कि ये कोई व्हीकल है और इस व्हीकल में आगे वाले ड्राइविंग सीट पर अरुण बैठा है और पीछे वाली जो सीट है, बैक सीट, वहाँ पर सूर्य यानी सन बैठे हुए हैं और ये भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश है। जैसे ही कोई भी क्षेत्र जहाँ पर ये वाहन अंदर इंटर करता है, इंटर करते ही सबसे पहले जो ड्राइविंग सीट है वो क्षेत्र में अंदर इंटर करती है, यानी पूर्व के हिस्से से सबसे पहली बार इंटर करेगी ड्राइविंग सीट। तो क्षेत्र में सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा वो ड्राइवर होगा, न कि उसका मालिक। यानी हमारे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य के आगमन के पहले ही सूर्य के रथ के जरिए उसका सारथी भारत में पहले इंटर करता है, यानी अरुण का एंट्री भारत में पहले हो जाती है। अरुण उस समय को कहा जाता है, सुबह के समय को, जबकि सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी चारों तरफ रोशनी होती है, उसको अरुणोदय या अरुण का समय कहा जाता है। और क्योंकि इस कहानी के साथ अरुण के साथ उस सूर्य के सारथी के रूप में अरुण की पहचान के साथ ये कहानी भी जुड़ी है, इसलिए भारत में सबसे पहले सुबह वाले स्टेट को हमने नाम दिया नेफा से चेंज करके अरुणाचल प्रदेश। ये एक रोचक कहानी है अरुणाचल प्रदेश के बनने के पीछे। उम्मीद है कि आपको ये सारी क्विज़ और इसके सारे क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गए हैं। और आने वाले शुक्रवार को, हर शुक्रवार को जब ये क्विज़ की जाएगी तो आप अपनी आने वाली क्विज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अपनी जानकारी और बढ़ाएंगे। धन्यवाद।